गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो सब लोग मैम। अपनी साइंस की बुक निकालो। गुड मॉर्निंग। सब लोग अपनी साइंस की बुक निकालो। मैम उसमें खोलो, उसमें चैप्टर खोलो। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 11। तो ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका था ना। ये चैप्टर हम लोग ने पूरा पढ़ लिया Yes, था। ma'am. आज हम लोग को इसकी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। सब लोग पेंसिल रबर लेके कॉपी लेके रेडी हो जाओ। फर्स्ट आता है हम लोग का टेस्ट योरसेल्फ, ठीक है। पेज नंबर 92, टेस्ट योरसेल्फ। तो इसमें फर्स्ट है आपका द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर। अब 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आपके कौन कौन से हैं बताइए। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। राइट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे? सॉलिड, सॉलिड। सेकंड क्या लिखेंगे? लिक्विड, एंड थर्ड क्या लिखेंगे? गैस। गैस। हो गया? यस मैम। ओके। अब सेकंड आता है टू और डैश एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। मोर, मोर, राइट, मोर। तो सेकंड लिखिए मोर। अब थर्ड है मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ सेम और डैश काइंड्स ऑफ एटम्स। बताइए क्या होगा इसका आंसर? डिफरेंट, डिफरेंट। राइट, डिफरेंट। तो थर्ड हो गया आपका डिफरेंट। सबका कंप्लीट हो गया? यस मैम। यस मैम। ओके, चलो अब नेक्स्ट आ जाओ सब लोग एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे है आपका टेक द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक्सरसाइज का टेक द करेक्ट आंसर। एक्सरसाइज का है आपका ए। तो फर्स्ट है मैटर हैज मास एंड ऑक्यूपाइज। क्या होगा इसका आंसर बताओ? स्पेस, स्पेस, स्पेस। तो मीन्स फर्स्ट का हो गया आपका ऑप्शन बी। क्या है? स्पेस। अब नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द स्टेट इन विच द मॉलिक्यूल्स स्प्रेड आउट एंड ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द स्पेस अवेलेबल। बताओ क्या होगा इसका आंसर? गैस, गैस, गैस। मतलब कि ऑप्शन सी, गैस। अब आपका आता है थर्ड क्वेश्चन आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज अ फिक्स्ड शेप। बताओ क्या होगा? सॉलिड, सॉलिड। राइट, सॉलिड। ऑप्शन ए, सॉलिड। हो गया? उसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? When a solid is heated, it expands, expands. It expands. क्वेश्चन 4 का ए, expand. Then आपका आता है लास्ट क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ मिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बताइए किसका एग्जाम्पल है ये? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। राइट, कंडेंसेशन। CONDENSATION, कंडेंसेशन। अब बताइए इतना सबका कंप्लीट हो गया? यस मैम। यस मैम। दोनों चीजें टेस्ट योरसेल्फ एंड एक्सरसाइज का ए Yes, ma'am. ऑप्शन। ओके, यस मैम। अब बताओ नेक्स्ट वाला क्या है आपका? फिलिंग द ब्लैंक्स, Fill in the blanks. fill in the blanks. ओके,
चलो fill in the blanks का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, all things that occupy space and have weight are called dash. बताइए क्या होगा इसका आंसर? Matter. मैटर, राइट। बी का फर्स्ट आपका क्या है? Matter. मैटर। अब आता है आपका सेकेंड क्वेश्चन, a molecule is the smallest particle of a dash. बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए बच्चों क्या होगा इसका आंसर? A molecule is the smallest particle of a dash. बताइए क्या होगा? किसी को नहीं पता? इसका आंसर है सब्सटेंस। क्या है इसका आंसर? Substance. सब्सटेंस। उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश चेंज। बताइए क्या होगा? Unsoiled. Unsoiled. सॉइल नहीं, गलत है। और सॉइल क्या होता है आकांक्षा? बताइए क्या होगा? मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश चेंज। बताइए क्या होगा इसका आंसर? किसी को पता है? Matter किसी को नहीं पता? Melting of ice is an example of dash change. Melting of ice किसका एग्जाम्पल है? कौन से चेंज का एग्जाम्पल है? किसी को नहीं पता? Liquid change. नहीं बेटा, फिजिकल चेंज। क्या करो, हम लोगों ने क्लासेस में दो चेंजेस के बारे में पढ़ा था। एक पढ़ा था हमने फिजिकल चेंज और एक हमने पढ़ा था केमिकल चेंज। पढ़ा था ना? Yes, ma'am. तो यहाँ पे उसी से ही क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आप एक बार रिवाइज करना तो उसमें देखना कि फिजिकल चेंज में क्या बताया गया था और केमिकल चेंज में क्या बताया गया था। फिजिकल चेंज में यही बताया गया था जब सब्सटेंस क्या करता है, फिजिकली चेंज रहता है, पर वो कंपोनेंट क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे कि वाटर है, वाटर को हम लिक्विड में रखेंगे तब भी वो वाटर रहेगा, जब उसको आइस में जमा देंगे, आइस में फ्रीज कर देंगे तो उसमें आइस में भी क्या प्रेजेंट है, वाटर ही प्रेजेंट है ना, तो उस चीज सेम ही रहेगी Yes, ना, वो ma'am. चेंज तो नहीं हुई। तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और केमिकल चेंज क्या होता है? जब एक नया सब्सटेंस मिलके सामने आ जाता है तब हम उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। ओके? Yes, ma'am. चलो अब नेक्स्ट आते हैं, द डैश आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इन अ सॉलिड। बताइए क्या होगा Molecule. आंसर? Molecule. Molecule. Atoms. The atoms are very close to each other in a solid. ठीक है? अब Yes, नेक्स्ट ma'am. क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स डैश डैश एंड डैश। Solid, liquid, and gas. Solid, liquid, gas. सॉलिड, लिक्विड, Gas. Gas. हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज बताओ, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है आपकी? Match the following. And the following. मैच द फॉलोइंग। ओके, मैच द फॉलोइंग में बताइए, फर्स्ट है मैटर। मैटर का क्या होगा? Matter. Anything that Anything that occupies space and has weight. राइट, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट। तो सी का फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो गया? डी। D. फर्स्ट का डी।
सेकेंड है आपका मॉलिक्यूल, बताइए क्या होगा मॉलिक्यूल? Particle of a substance. Smallest particle of a substance. राइट, ऑप्शन ई। थर्ड, गैस बताओ, गैस का क्या होगा? Has Has no Has definite shape but has definite volume. volume. Has a definite volume. नहीं, नहीं, ये नहीं होगा Attraction इसका between आंसर। molecule is the least. राइट, ऑप्शन सी, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज द लीस्ट। जो गैस होता है उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है सॉलिड, बताइए सॉलिड का क्या होगा? Has a definite shape and volume. राइट, Shape and volume. राइट। ए, अब लास्ट आपको क्या बचता है? लिक्विड। लिक्विड का क्या हो गया? Has no definite B shape has no definite shape but but has has a definite volume. definite volume। हो गया मैच ऑफ फॉलोइंग सबका? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब नेक्स्ट है आपका, आ जाइए ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स का आपका फर्स्ट है, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। बताइए क्या होगा इसका आंसर? True. ट्रू, एटम्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ ओनली सेम काइंड ऑफ एटम। False. 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 When heated atoms move faster. True. True. Ma'am. True. Right. जब भी हम एटम्स को हीट करते हैं वो क्या करते हैं? फास्ट मूव करते हैं। The next आता है आपका, all substances undergo melting in normal condition. False. False. All substances undergo melting into normal condition. Right. False. 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 सभी सब्सटेंस नॉर्मल कंडीशन में मेल्ट थोड़ी होते हैं, है ना? Yes, ma'am. Solid expands on heating. True. 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 हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बताइए, ये एक्सरसाइज इतनी सबकी कंप्लीट हो गई? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, चलिए अब सब लोग अपनी कॉपी निकाल लो। Yes, ma'am. Ma'am, तो true है। Ma'am, हाँ बोलो। ma'am true false में ma'am सब true है। हाँ बेटा, और अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए, डिफाइन द टर्म्स। फर्स्ट है आपका नैनो टेक्नोलॉजी। तो इसमें लिखिए, इट इज द branch of science that involves working with atoms
and molecules to build devices that are extremely small. ये हो गया आपका नैनो टेक्नोलॉजी। देखिए अगर आपको बुक में भी मार्क करना है तो बुक में देखो, सबको ये पेज दिख रहा है, पेज नंबर 89, फर्स्ट पेज नंबर 89। यस मैम। उसमें ये जो बॉक्स है डिड यू नो, इसमें है आपका नैनो टेक्नोलॉजी का आंसर। ठीक है, यस मैम। यस मैम। मिल गया सबको? यस मैम। यस सबका मार्क हो गया नैनो टेक्नोलॉजी? Yes, ma'am. ओके, उसके बाद में आपका आता है सेकंड इवापोरेशन। सेकंड आता है आपका इवापोरेशन। इसमें लिखिए the process in which a liquid changes कहाँ पर है? हाँ बेटा, मैम आप कौन सा क्वेश्चन करवा रही है? बेटा हम डिफाइन द टर्म कर रहे हैं। जरा देखिए ऊपर लिखा हुआ है डिफाइन द टर्म। ठीक है मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही है। बेटा, एक चेक करके दोबारा एंट्री करिए, नेटवर्क इशू होगा आपकी तरफ से। Intergas is called evaporation. ये लिखना है आपको इवापोरेशन का। सब लोग अपने माइक्स को म्यूट कर दीजिए। अभय, जैक, सृष्टि, जब आपको आंसर देना हो ना तब माइक अनम्यूट करिएगा। ठीक है, उसके बाद में थर्ड है आपका कॉन्ट्रैक्शन। मैम साइड प्लीज। कॉन्ट्रैक्शन में लिखिए द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स slow down. The movement of molecules slow down and they will come closer to each other this is called contraction. This is called contraction. बताइए सबका हो गया इतना? यस मैम। इवेपोरेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? यस मैम। यस मैम।
अब फोर्थ लिखिए कंडेंसेशन। कंडेंसेशन लिखिए इसमें, when a gas is cooled यहाँ से, when a gas is cooled, इसको इरेज कर दीजिए। लिखिए the molecules slow down, the molecules slow down and gradually turn into liquid, this process in which a gas changes into liquid is called condensation. लिख लीजिए इसको सब लोग। मैम हो गया। सबका कंप्लीट हो गया? यस मैम। यस सबका हो मैम। गया ना? ओके Yes. चलो अब नेक्स्ट आ जाओ ई पे। आंसर इन अ सेंटेंस और टू। सब लोग आ गए? इसमें Yes, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज a molecule of oxygen written as O2, है ना? Yes, ma'am. चलो सब लोग आ जाओ पेज नंबर 89 पे। सब लोग आ जाओ पेज नंबर 89। अब हम लोग आंसर सारे बुक्स में मार्क करेंगे, ठीक है? हमारे सारे आंसर्स बुक में अवेलेबल है। तो पेज नंबर 89 पे आइए। पेज नंबर 89, यहाँ पे देख रहे हो ना हेडिंग मॉलिक्यूल, ये हेडिंग मॉलिक्यूल है ना? Yes, Yes, ma'am. यहाँ पे देखो Yes, ma'am. फॉर एग्जाम्पल के बाद आओ, फॉर एग्जाम्पल के बाद, फॉर Yes, ma'am. एग्जाम्पल के बाद Yes, है ma'am. ना? An An oxygen. oxygen molecule is made up of two oxygen atoms, atom. ठीक है? टू ऑक्सीजन एटम्स के बाद लिखिए therefore it is written as O2. therefore it is written as O2. ये है आपका आंसर फर्स्ट का ई। पेज नंबर 89 हेडिंग मॉलिक्यूल, उसमें आपको देखेंगे थर्ड लाइन में फॉर एग्जाम्पल के बाद, थर्ड लाइन फॉर एग्जाम्पल के बाद एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू ऑक्सीजन एटम्स, उसके बाद लिखिए therefore it is written as O2. O2 यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है, इट इज रिटन एज O2, ठीक है ना? Yes, ma'am. सबको मिल गया आंसर फर्स्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए। अब नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग? इसका आंसर सब लोग लिख लीजिए। इसका आंसर सब लोग लिख लीजिए।
देखिए इसका आंसर the process in which solid change into liquid is known as melting. और इसी में आगे कंटिन्यू करिए the process in which liquid change into solid, liquid change into solid is known as freezing. Is known as freezing. हो गया सबका आंसर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जल्दी से लिख लो जिनका नहीं हो पाया है. Yes, ma'am. हो गया. सबका हो गया? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. अब आ जाओ. ओके अब आ जाओ आंसर थर्ड पे. What happens when solid is heated? पेज नंबर 90 पे आओ. Yes, ma'am. आ गए. पेज नंबर 90 पे आइए. हेडिंग है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ सॉलिड. देखो ये वाला हेडिंग है आपका Yes, ma'am. हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ सॉलिड. इसमें फर्स्ट लाइन से देखो. फर्स्ट लाइन से व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट टू वाइब्रेट फास्टर ऑन. उसके बाद फर्दर लिखा हुआ है ना, फर्दर को कट कर दीजिए. फर्दर को कट कर दीजिए. On heating, it allows the particles to move around and gradually turn into liquid. हो गया सबका? Yes, ma'am. ये है आपका आंसर थर्ड. इतना सबका कंप्लीट हो गया? बताइए. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कहीं से छूटा किसी का? No, ma'am. नहीं छूटा? ओके ठीक है. अब नेक्स्ट आ जाओ. आंसर इन ब्रीफ. नेक्स्ट आ जाइए. आंसर इन ब्रीफ. क्या बोला है क्वेश्चन में? व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स व्हेन अ गैस इज कूल्ड? Page number 91. Heating and cooling of gas. Heating and cooling of gas. Second line. ये देखो यहाँ से. Heating and cooling of gas. Second line. यहाँ से दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. When a gas is cooled for a long time, the molecules slow down and gradually turn into liquid. This process in which a gas changes into a liquid is called condensation. सब लोग इसको मार्क कर लीजिए.
मैम आपकी साउंड नहीं आ रही। यस मैम। मैम आपकी साउंड नहीं आ रही। मैम है आपकी ना? साउंड नहीं आ रहा। मैम आप सबको मेरी वॉइस आ रही है ना? यस यस मैम। मैम ओके, आंसर सबने मार्क कर लिया था? यस मैम। उसके मैम साथ में जो, हाँ बोलो। मैम मेरा नहीं हुआ। Heating and cooling of gas. Second line, when a gas is cooled for a long time, the molecules slow down and gradually turn into liquid. This process in which a gas changes into liquid is known as condensation. और उसके साथ में जो फिगर है आपका, water droplets condensing on the surface of the glass, इसको आपको ड्रॉ करना है, ठीक है? ओके मैम। अब सबका मार्क हो गया आंसर फर्स्ट? यस Yes. मैम। यस मैम ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज एक्सपेंशन? आगे सब लोग, एक्सपेंशन Yes, है, ma'am. व्हाट इज एक्सपेंशन? इसमें देखो पेज नंबर 90, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ सॉलिड, सेकेंड पैराग्राफ, देखो यहाँ से, यस मैम। ठीक है? मिल गया सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, यस when the ball, अब जहाँ पे बॉल लिखा है उसको कट करके वहां पे सॉलिड कर लीजिए। when the solid is heated, जहाँ पे बॉल लिखा है उसको कट करके सॉलिड लिखिए, हो गया? यस मैम। when the solid is heated, the molecules move further apart, causing the size of the solid. फिर से बॉल लिखा है ना, बॉल कट करके सॉलिड कर लीजिए। To increase, this is called expansion. यस हो मैम गया? हो गया। यस मैम ओके, अब नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड। What do solids expand on heating? Justify a statement with the help of an activity. Question third. Okay. Page number 90, same, heating and cooling of solid. इसका पूरा फर्स्ट पैराग्राफ क्या है? इसका पूरा फर्स्ट पैराग्राफ यहां से लेके पूरा यहाँ तक, देख रहे हैं ना? यहाँ से लेके ये पूरा पैराग्राफ है हीटिंग का, यहाँ तक। यस मैम। When solid are heated, the molecules start to vibrate faster. On heating, it allows the particles to move around and gradually turn into a liquid. This process in which solid changes into liquid is called melting. Not all substance undergo melting. At normal condition, some solid substance may undergo certain changes on heating. For example, paper burns when it is heated, however, or solid expands on heating. फिर उसके साथ साथ आप लोग पेज नंबर 91 में एक्टिविटी देख रहे हो, ये वाली एक्टिविटी दिख रही है सबको? यस ये मैम। आपके आंसर F3 में है।
इसको भी आपको क्या करना है, लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक है। उसने बोला है ना एक्टिविटी के थ्रू आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। मैम इसमें ये बनाएंगे भी? हाँ बेटा, आपने उसको बनाना भी है। यस मैम। चलो अब लास्ट नेक्स्ट आंसर आपका, एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन लिक्विड इज हीटेड एंड लिक्विड इज कूल्ड। पेज नंबर 90 पे आ जाओ। पेज नंबर 90, जो हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लिक्विड है ये पूरा है आपका। फर्स्ट है आपका what happens when we heat a liquid, और सेकंड है आपका what happens when we cool a liquid। एक बी का है, एक ए का है और एक बी का है, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं है इसमें, पूरा पूरा है आपका ये स्टेटमेंट। उसके बाद Yes. में आता है आपका नेक्स्ट, एक्सप्लेन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। पेज नंबर 92 पे आ जाइए। पेज नंबर 92, यस मैम। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फर्स्ट पैराग्राफ है आपका फिजिकल चेंज का, उसके बाद में नीचे सेकेंड पैराग्राफ है आपका केमिकल चेंज का। ये देखिए फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकेंड पैराग्राफ। ओके, ये जो बीच में लिखा हुआ है फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, ये लाइन आपकी नहीं है। ओके, यस मैम। अब सबके आंसर्स मार्क हो गए। Yes, ma'am. अगर किसी का नहीं हो पाया तो YouTube पे आपकी क्लास जो है जाएगी, तब आप वहां पे देख लीजिएगा। ओके Yes, Okay, yes, ma'am. ma'am. ओ